राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी हमारा 99 का पोर्टल खत्म हुआ। और एक चीज है, अभी 99 का पोर्टल जो है अभी 18 तारीख तक ये चलने वाला है। तो आप अगर इस टाइम पीरियड पे जिन लोगों ने भी 99 पोर्टल के दिन मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाए थे, तो आप 18 तारीख को मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। जो भी आपकी डिजायर है, उसको आप पॉजिटिविटी के साथ पूरी तरह से एनर्जेटिकली बैलेंस होकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा कार्मिक से ट्रिगर हो रहे हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम के साथ भी आप लोगों के कुछ ना कुछ कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड है, डीएम आपको आकर बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर वो खुद आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी पैटर्न आपको अभी दिख रहा है, तो आप इसको इस टाइम पीरियड में फॉरगिवनेस के साथ और पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर करके डिटैच होकर रिलीज करो। और आप 99 के पोर्टल के दिन जो भी आपकी डिजायर है आप उसको मैनिफेस्ट करो। अगर यूनियन ही आपकी डिजायर है, तो यूनियन को मैनिफेस्ट नहीं किया जाता है। यूनियन क्या है, उस एनर्जी में आना होता है। आप जब अपने और अपने डीएम के बीच की जो ये 3D वाली सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, आप उससे पूरी तरह से रिलीज कर लोगे और आप 5D वाली कॉन्शियसनेस में आकर आप ये फील करने लगोगे अपने ही अंदर कि आपके जो डीएम है और आप जो हो ऑलरेडी एक हो चुके हो। यानी कि जब आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप दोनों डिवाइन के साथ मर्ज हो जाओगे, डिवाइन की एनर्जी में मर्ज हो जाओगे। उसके बाद 3D वाले डीएम से आपको ना तो ट्रिगर मिलेगा और ना ही आपको जो लॉन्गिंग अभी हो रहा है वो होगा। लेकिन उसके लिए उस स्टेज में आना होगा, और वो स्टेज आप कैसे आ पाओगे? हीलिंग करके, कार्मिक रिलीज करके। एंसेस्ट्रल हीलिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ब्लेसिंग के बिना आप दोनों एक नहीं हो सकते हो। तो चलो, अभी मैं आप लोगों को डीएमडीएफ की जो करंट एनर्जी है उसके बारे में बता देती हूँ। और ये भी आप लोगों को मैं आज बताने जा रही हूँ कि कैसे आप डीएम से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके आप अपनी डिवाइन एनर्जी में रहकर 5D लेवल पर डीएम के साथ आप यूनाइटेड हो सकते हो। तो सबसे पहले, अभी कलेक्टिव में क्या चल रहा है, अगर आप नोटिस करोगे 99 पोर्टल के बाद कुछ लोगों की नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा सरफेस पे आया है। और ये नेगेटिव साइड क्यों आया है? क्योंकि ये जो पोर्टल है ये मेजर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग को लेके आया है। तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब रिलीज हो रहा है। और आपके आसपास जितने भी सोल है, क्योंकि हर सोल की असेंशन जर्नी चल रहा है, कुछ लोग कॉन्शियस है और कुछ लोग अनकॉन्शियसली अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे अचानक आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स में ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा लोग ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, आप लोगों के बीच बात बात पर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो इन चीजों में मेन चीज जो आपको करना है डिवाइन सोल, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, पर्जिंग आ रहा है, तो आप रो लो। जिस भी पर्सन से आप ट्रिगर हो रहे हो, बस एक चीज कोशिश करो, आप रिएक्ट मत करो। अगर आप इस टाइम रिएक्ट कर कर गुस्से में आकर उनको कुछ भी बुरा भला बोलते हो, आप उनको दुखी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक नया कर्मा क्रिएट करोगे। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में आप साइलेंस को चूज करोगे, फॉरगिवनेस को चूज करोगे
और आप अपनी एनर्जी को सेव करोगे, तो ये पोर्टल एंडिंग होने के बाद जो 10-10 पोर्टल आ रहा है, आपकी जो लाइफ है ये पूरी तरह से बैलेंस होने जा रहा है। और ऐसे डीएम और डीएफ जो हीलिंग कर रहे हैं, बहुत चांस है कि 11-11 पोर्टल आते तक आप लोगों का परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। तो इसके साइन क्या है? आप ये नोटिस करोगे कि अभी हाल-फिलहाल में आप लोगों के जो ट्विन फ्लेम्स है उसके साथ आपका एक छोटा-सा सेपरेशन हुआ था या फिर हुआ होगा, अभी चल रहा है। आपके डीएम आउट ऑफ नोवेयर या तो आपको घोस्ट कर दिए या फिर वो कंप्लीटली साइलेंट हो गए, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर वो साइलेंट थे तो इस 99 पोर्टल के बाद वो आपसे बात किए होंगे। बहुत ही कम आप दोनों के बीच बातचीत हुआ होगा, लेकिन इस बातचीत में आप ये नोटिस करोगे कि डीएम कुछ ना कुछ कर कर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे कि इस बार जो डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा हार्श वे में नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी डिविनिटी जो है वो समझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो अपने दायरे में रहकर आपको बोलेंगे। क्योंकि अभी क्या है, आप जो डिवाइन फेमिनाइन इतना ज़्यादा हीलिंग करके हाई में जा चुके हो, डीएम उस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं। तो वो पहले जैसे आपको बेपरवाह कुछ भी बोल देते थे, अब वो थोड़ा-सा अपने दायरे में रहकर आपसे बात कर रहे हैं। तो ये साइन दिखा रहा है कि डीएम को भले ही उनको इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी वो क थोड़ा-सा कॉन्शियस होकर आपसे बात कर रहे हैं। और बहुत सारे ट्विन्स फ़िल्म के साथ ऐसा हो रहा है कि आपके डीएम को इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन अभी वो डिनायल मोड पर है। यानी कि वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जर्नी मतलब एक इल्यूज़न है, ये हमारा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमारे स्क्रिप्चर में ये सारी चीज़ें नहीं है, ये एक नई चीज़ है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसी सारी चीज़ें वो आपको बोल सकते हैं। और अगर ये सब नहीं भी बोलते हैं, तो वो साइलेंट है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है। डीएम के सामने बार-बार, बार-बार ये ट्विन फ्लेम चल रहा है। अभी मैं 144 देख रही हूँ, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि 144 जो है वो ट्विन फ्लेम्स के साथ कनेक्टेड है, आप जानते हो। तो ये डिवाइन की तरफ से चैनलिंग है कि ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। इट मीन्स डीएम को बहुत जल्दी इस जर्नी के बारे में पता चलने वाला है और वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, और ये कनेक्शन, यानी कि जैसे मैं आपको बोली 11-11 पोर्टल तक आप लोगों की यूनियन होने जा रहे हैं, तो आप इस यूनियन को क्लेम करो। और सबसे बड़ी बात जो ये है, अभी के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा होगा एंजल नंबर। तो 11-11 जो नंबर है ये ट्विन फ्लेम की ही नंबर है, और इस टाइम पीरियड में आपको दिख रहा है जब आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, आप बैलेंस हो रहे हो, और अगर इस टाइम पीरियड में आप डीएम की ओर से ट्रिगर हो रहे हो, बट आप इस बार जो ट्रिगर हो रहे हो, आप डीएम के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहे हो और ना ही उनसे रन करना चाहते हो, आप डिवाइन को सरेंडर हो, और आप ये समझ रहे हो कि ये बस एक डिवाइनल टेस्ट है, यानी कि आप हायर कॉन्शियसनेस से डील कर रहे हो। तो ये टाइम आपकी डीएम की जो अवेकनिंग हो रहा है, वो उसका पीक टाइम है। तो इस टाइम पीरियड में डीएफ बिल्कुल भी आपको कुछ भी गलती नहीं करना है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक हो सकता है, आपको स्लीपिंग पैरालिसिस में भी अटक हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आएँगे जो आपको ट्रिगर करके आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जितना हो सके साइलेंस में रहिए। जब अगर बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव
फ़ील हो तो आप सॉल्ट बाथ लो, सॉरी सॉल्ट बाथ करो और साथ में आपको क्या करना है, आपको नाम जप करना है। जो भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी भगवान के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो, उनका नाम जप करो ताकि उनकी एनर्जी से कनेक्टेड आप अगर रहोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगा। और एक चीज़ है, अभी कुछ कार्मिक जो पास्ट में आपने हीलिंग ऑलरेडी कर चुके थे, वो भी आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ आप लोगों का हिसाब रह गया था जिसको पूरा करने वो आ रहे हैं। बट इस समय आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी उनको नहीं देना है, क्योंकि कार्मिक्स क्या होते हैं, वो बहुत स्वीट एंड केयरिंग होकर भी आते हैं कभी-कभी, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देना है। और जो एक दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके लाइफ में, मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों के लाइफ में एक फेमिनाइन एनर्जी कनेक्टेड है, जो एक हाईली नेगेटिव सोल है। मतलब वो उसकी लाइफ की हर प्रॉब्लम में वो आपको खींच के लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अनइंटेंशनली, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पर स्टोरी ऐसा होता है कि जब एक डिवाइन सोल वो प्रिपेयर होते हैं अपनी हायर पर्पस के लिए, यूनियन के लिए, तो उनके आसपास जो सबसे लो वाइब्रेशनल सोल होते हैं, उनको जितने भी नेगेटिव एंटिटीज होते हैं ना, वो अपने अंडर ले जाते हैं, यानी कि वो उनको अटैक करते हैं, उनकी एनर्जी से, उनके ऑरा से कनेक्टेड हो जाते हैं और उनके थ्रू वो आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक बार जब डीएम और डीएफ जो हीलिंग करते हैं, वो जब 4D कॉन्शसनेस से उठकर 5D को टच करते हैं, तो उसके बाद बहुत ही रेयर टाइम होता है जब उनके ऊपर नेगेटिव अटैक पॉसिबल होता है। वो भी तब जब डीएफ बिल्कुल भी अपनी प्रोटेक्शन को लेकर कॉन्शियस नहीं होती है, वो अपनी हीलिंग को छोड़ देती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हीलिंग आप बहुत कम कर देते हो, जो पहले आप करते थे। या फिर जब आप ऐसे कुछ लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हो, जो बहुत ही एक नेगेटिव या फिर बहुत लो वाइब्रेशनल सोल होते हैं, या फिर जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, जो आपकी एनर्जी आपसे शक कर लेते हैं, तो आप अगर इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे या फिर आर्गुमेंट कर लोगे इन लोगों के साथ, तो आप ड्रेन हो जाओगे। तो जब भी आप ड्रेन हो जाओगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको स्लीपिंग के टाइम पर हो या फिर कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव अटैक हो सकता है। लेकिन जब आप एक बार 5D लेवल पे आप चले जाते हो, 5D को टच कर लेते हो, आपको नेगेटिव अटैक डायरेक्ट नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली ये नेगेटिव एंटिटीज आपको अटैक करते हैं और वो इन लोगों के थ्रू करते हैं। तो इसलिए अगर अभी आपके आस-पास कुछ भी ऐसे सोल है जो आपको ट्रिगर करने आ रहे हैं, अगर ट्रिगर नहीं भी कर रहे हैं, तो वो अपना दुखड़ा लेके आ रहे हैं, वो उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस वो आपसे बात करके अप कंप्लेन करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, तो आपको इस समय बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप इनको अपनी एनर्जी दोगे, तो वो आपकी एनर्जी सक कर लेंगे और आप ड्रेन हो जाओगे और नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, डीएम अगर कुछ भी आपको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी यूनियन होने जा रहे हैं, डीएम कुछ भी आपको बोलेंगे, आपको आएगा गुस्सा, या तो आप उनको सुनाओगे या फिर अगर नहीं सुना पाओगे तो आप उनको एनर्जेटिकली नेगेटिविटी दोगे, या आप उनसे रन करने की कोशिश करोगे। वो 3D में हो सकता है या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो सकता है। तो जब भी ऐसी चीज़ें आते हैं तो कहीं न कहीं आप अनकॉन्शियसली सेपरेशन को क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर डीएफ, डीएम जो भी हीलिंग कर रहे हो, आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप लोग फाइनली उस टाइम पीरियड में आ रहे हो जब आप इतने टाइम से हीलिंग कर रहे हो यूनियन के लिए। डीएम भी वहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, अवेयर में रहना है। जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस में रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है,
और जो चीज़ें मैं इस जर्नी में ऑब्ज़र्व की हूँ, तो इस जर्नी में क्योंकि ये आपकी सोल की असेंशन की जर्नी है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि डीएम हमेशा आपके साथ अच्छा ही रहेंगे। यानी कि वो एक हील हो जाने के बाद वो एक सोलमेट की तरह आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हर चीज़ को समझ जाएँगे, बिन कहे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि डीएम आपका मिरर है, वो आपका शैडो साइड है। जब-जब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, जब-जब भी आप स्लो डाउन हो जाओगे असेंशन में तो डीएम आपको मिरर करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे और सेम चीज़ आप भी डीएम के लिए करोगे। तो ये जर्नी एक रोलर कोस्टर की जर्नी है। तो आप इसको वो जो सोलमेट वाली जर्नी है, वो वाली एक्सपेक्टेशन ना रखो। मतलब आप ऐसा देख लो, एक टाइम पीरियड पे जैसे एक नाव होता है, वो अगर समंदर में जा रहा है, तो कभी वो स्थिर होता है, तो नेक्स्ट मोमेंट में वो इधर-उधर हो रहा होता है, एक साइड वो साइड। तो वही हलचल इस जर्नी में होता है। एक टाइम पर डीएम बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, प्यार लुटाएँगे, आप कुछ भी कहोगे वो हँस के सुन लेंगे, देन नेक्स्ट मोमेंट वो आपको ट्रिगर करेंगे। क्योंकि ये जर्नी आपके मोक्ष की जर्नी है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ़ एन्जॉय करोगे, खुश रहोगे, यही सोचकर आप इस जर्नी में हीलिंग कर रहे हो, तो वो भूल जाओ। क्योंकि इतना हीलिंग करने के बाद अगर अब भी डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना, तो यही प्रूफ है कि ये आपकी असेंशन की जर्नी है। और इस ट्रिगर के बाद भी अगर आप फॉरगिवनेस में आ रहे हो, इट मीन्स आपकी सोल रेडी है हायर डायमेंशन में जाने के लिए, डीएम से यूनाइटेड होकर मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए। हमेशा याद रखो, मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकता है जब आपकी जितने भी संचित कर्मा है, प्रारब्ध है, ये सब खत्म हो जाएगा। और जब आगे आप कोई भी कर्म नहीं क्रिएट करोगे, ऐसा नहीं है कि कर्म आपसे क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जब आप अपना सारा कर्म डिवाइन को समर्पण करके करोगे, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं करेगा और जब आप इस धरती से जाओगे, क्योंकि आपने सारा कर्म ही डिवाइन को समर्पण कर दिया है, तो आपका जो भी कर्म बनेगा वो डिवाइन को चला जाएगा। जैसे जो एक फूल या कुछ भी आप डिवाइन को देते हो, समर्पण करते हो, तो क्या आप उसको वापस ले आते हो? जब आप मंदिर जाते हो या दरगाह जाते हो, कुछ भी चढ़ाते हो, तो क्या घर आते समय आप ले आते हो? नहीं ना, वो उनका हो जाता है। तो आप भी कोशिश करो अपना सारा कर्म डिवाइन को समर्पण करके करो। उसके बाद सही गलत वो सब कुछ डिवाइन के हाथ पे छोड़ दो। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।